मैं जनता की आवाज़ हूँ, जनता मुझको लड़ा रही है। ये बातें अभी मेरा परसों छोटा सा नामांकन जुलूस था, हालांकि लेट में मुझको वो मिला, अब वो परमिशन दी गई 6:30 बजे शाम को मुझको परमिशन अलॉट की गई। सुबेरे आपका जो 4-5 दिन पहले मैंने दिया था, 100 आदमियों के साथ मेरे उसका किया गया। अब मेरी जनता क्षेत्र की, क्योंकि मैंने नगर में नहीं कहा था, मैंने नगर में इसलिए नहीं कहा कि नगर के लोग तो अपने आप जब जनता पीछे आती साथ में हो जाते हैं, जिससे भीड़ ना बढ़ने पाए, इसलिए नहीं कहा था। गांव-गांव में एक था कि गाड़ी करके चले आइएगा, लेकिन मैंने सबको मना किया रात में। हमने कहा भाई जब 100 आदमी लेके चलना है तो 100 आदमी ही लेके चलना है, नहीं तो ये लोग तो हमारे खिलाफ मुकदमा वगैरह कायम करेंगे, आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे। तो हम लोग 50-60 लोग एक टीम बनाए, हम लोग के 50-60 लोग अपने लोग रहेंगे, और हम लोग ये जो हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी जन हैं, सब लोग निकल के चल के अपना 2 लाउड स्पीकर ले लिया जाएगा, उसी पर अपना गाना वाना बजता रहेगा, कुछ नारा हो रहा चाहे अपनी पहचान का, और लगा। लेकिन धन्य है वो महिलाएं जो गांव की थी, न तो मैंने उनको बुलाया था, मना किया था मर्दों को, लेकिन मर्द हो सकता न बताए हों, वो पैदल निकली और अपने साधन से आई, और उन्होंने एक रिकॉर्ड करके दिखा दिया। 5 घंटे लगातार धूप में खड़ी रही ग्रुप। ये कह सकता हूँ जिसको जो भी हमारे सम्मानित मतदाता गण हैं पूरी नगर पालिका क्षेत्र के, वो आके मेरे वार्ड को देख सकते हैं। और आप मेरे वार्ड के निवासी भी हैं, आप आज के 10 साल 15 साल पहले क्या स्थिति आपकी वार्ड की थी, आज क्या स्थिति है, इसमें पूरा आप मूल्यांकन कर सकते हैं। इस नगर पालिका के अंदर जितने वार्ड हैं, करीब करीब आप हर वार्ड में दौरा कर रहे हैं, आपने क्या देखा? मेरा वार्ड एक मॉडल वार्ड है, जिसको मैं नगर पालिका के ऊपर डिपेंड होकर हर काम नहीं कराता। मैं अपने मतलब मेरे जो और रिसोर्सेज हैं, मेरे मित्रगण सब तमाम अधिकारी वर्ग में हैं, तो उस तरह से डीएम साहब से व्यक्तिगत मिल के काम कराना, बिजली विभाग के एक्सचेंज से बात करके खंभे वगैरह लगवाना, और मतलब यहाँ तक मैं स्कूल बनवाने के लिए आप जानते हैं कितना मैं बेचैन था, कैसे कैसे मैंने स्कूल बनवाया, कन्या पाठशाला अपने वार्ड में मैंने बनवाया, 3-3 सार्वजनिक शौचालय मैंने अपने वार्ड में बनाया, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक उदाहरण है। किसी वार्ड में 3 सार्वजनिक शौचालय नहीं बना। मेरा वार्ड 2-2 बार में पुरस्कार पा चुका है भारत सरकार, राज्य सरकार से। 10 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट मैं ही नहीं जीता पूरे ज़िले में आज तक। तो न इस अकबरपुर नगर पालिका में या कोई भी नगर पालिका हो ज़िले में या मंडल में, न तो कोई चेयरमैन कोई पुरस्कार जीता है, न कोई सभासद जीता है। मैं ही एक ऐसा सभासद हूँ जो सभासद रहते हुए कार्यों को देखकर मुझको बार बार इनाम दिया गया सरकारों द्वारा, कोई भी सरकार रही। लेकिन कार्य जब आप करते हैं तो आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, तो मुझको प्रोत्साहन मिला, और मैं अपने कार्य पर इंगित रहता हूँ। जिस तरह मैंने अपने वार्ड को विकास किया है, काम किया है, उसी तरह से मैं पूरे नगर को विकासशील करके पूरे नगर को एक आदर्श नगर पालिका बनाना चाहता हूँ, और भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बनाना चाहता हूँ। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करूँगा। यहाँ की जनता की अब मैं आवाज़ हूँ, जनता मुझको चाहती है, मेरे बारे में जानती है, कितने बार से लगातार सभासद है, काम करने वाला इंसान है, ईमानदार आदमी है। कांग्रेस की क्या सोच है और किस सोच के साथ आप कांग्रेस का सिंबल लिए हैं? देखिए, कांग्रेस एक सर्वमान्य पार्टी है, वो अलग बात है। परिस्थितियाँ आती है, भगवान राम अगर अवतार लिए हैं, मोहम्मद साहब अगर अवतार लिए हैं, तो इनको परीक्षा देनी पड़ी है। ये परीक्षा की दौर चल रहा था कांग्रेस का, लेकिन ये परीक्षा वो जीत चुकी है इस समय। आप कर्नाटक देखिएगा, 2024 का रिजल्ट देखिएगा, ये सब आवा गया, आया राम गया राम सब चले जाएंगे। वो मजबूत पार्टी है, उसने हिंदू मुस्लिम सबको, हर जाति हर धर्म के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म में ला के काम करने की बात की है, और सबके लिए खुशहाली किया है। और जो भी उन्होंने किया था, ये उसको जान ही रहे हैं। अब क्या हो रहा है भारत में, कोई चीज़ नई नहीं है, और अब लोगों की सोच बदल गई है। ये छोटी पार्टियाँ इन्हीं की पिछलग्गू पार्टियाँ हैं, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो, ये सब इन्हीं की पिछलग्गू पार्टी हैं। भाजपा में ही विलीन कर चुकी हैं वो सब, ये धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, क्योंकि जानती है कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस अगर इनके मतदाता कांग्रेस तरफ झुकाव करेंगे तो
सीधी सी बात है, हम लड़ाई फाइट में रहेंगे, गिराएंगे। जी, मैंने छोटे छोटे चुनाव में देखा भी, नगर नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी देखा कि कहीं भी कांग्रेस का प्रत्याशी या कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार इस तरह की भगवान के नाम पे वोट नहीं मांगते, लेकिन बीजेपी आखिर क्यों मांगती है राम के नाम पे वोट? देखिए, धार्मिक मैं भी हूँ, मैं भी धर्म से जुड़ा हूँ, सब आदमी धर्म से जुड़े रहते हैं। और मेरी एक सोच ही है, जो धार्मिक होगा, चाहे जिस धर्म का अनुयायी हो वो, चाहे इस्लाम धर्म मानने वाला हो, चाहे हिंदू धर्म मानने वाला हो, चाहे जो भी धर्म मानता है, आदमी को धार्मिक होना ही चाहिए। धार्मिक जो व्यक्ति होगा कभी अपराध नहीं करेगा, गलत कार्य नहीं करेगा, ये मैं डंके चोप कह सकता हूँ। जो भी धार्मिक हो जाएगा, चाहे वो जिसकी भी इबादत करता हो, जिसकी भी पूजा करता हो, वो कभी गलत कार्य करने पहले 1000 बार सोचेगा, उसको डर लगता है। इसलिए धार्मिक होना गुनाह नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म को लाना ये गुनाह है, ये गलत है। कभी भी राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए, धार्मिक तो होना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ, मेरे तमाम मुस्लिम भाई हैं, मैं कहता हूँ रोज़ा नहीं रहता, मैंने कहा रोज़ा रहो, कम से कम इसी बहाने इबादत करोगे, कुछ धार्मिक चीज़ें सीखोगे, मानो, क्योंकि हर धर्म मानवता सिखाता है, आपस में एकता बताता है कि सब इंसान के काम आओ। कोई भी धर्म ये नहीं कहता है। जो धार्मिक नहीं होता है, गलत तरह को अफवाहें उड़ाता है, यही लोग उड़ाते हैं। जो धर्म से जुड़ा कभी गलत चीज़ें नहीं कहेगा वो। तो पालिका की कुर्सी संभालने के बाद अगर जनता ने आपका पूरा सहयोग किया, तो फिर जनता के लिए कौन से ऐसे बुनियादी मुद्दे जो जनता को अभी तक नहीं मिली और हाउस टैक्स तक लग रहे हैं, इस पे जब नगर की सुविधा नहीं दे पा रहे हो, नगर पालिका के निवासी अगर हैं वो, तो उनको पूरी नगर की सुविधाएं दी जाए। और नगर पालिका का निर्माण भी इसीलिए बनाया गया है, नगर पालिका का जो गठन किया गया है इसीलिए किया गया कि हम आपको पानी दें, शुद्ध सड़क दें, रोशनी दें आपके द्वार पे, तब आपसे हाउस टैक्स लेने की हम वो हैं। इसके बारे में अगर जनता ने मुझको जिताया चुनाव, तो मैं जीता। वैसे ओवर कॉन्फिडेंस बात नहीं कर रहा हूँ, ये बता रहे हैं, संदेश लग रहे हैं कि चुनाव मुझको ही जनता जिताएगी। रही ये बात, तो मैं इस समस्या से हाउस टैक्स से निदान उन लोग को दिलाऊंगा। पहले उनको विकास दूंगा, उनके द्वार पे लाइट लगवाऊंगा, सभी नाली खलंजा सड़क सब बनवा के पानी की निकासी, जल भराव की समस्या खत्म करने के बाद ही हाउस टैक्स लेने का